हार के बाद एमपी कांग्रेस में मच गई तगड़ी रार। कमलनाथ की तरफ दिग्विजय बोले, छोड़ो यार, एमपी में कौन होगा कांग्रेस विधायक दल का नेता। कमलनाथ की गैरहाजिरी से गहराया सस्पेंस, तो दिग्विजय ने दिया जवाब। एमपी में कमल खिलने के बाद क्या कमलनाथ भी पाला बदलने वाले हैं? कहते हैं सियासत इशारों का खेल है। कमलनाथ की गैरहाजिरी और दिग्विजय के जवाब में कई इशारे छिपे हुए हैं। क्या आपको कोई इशारा समझ में आया? अब तक नहीं समझे तो हम समझाते हैं। सीएम तो बन नहीं पाए, अब नेता विपक्ष बनने की थी बारी, लेकिन ऐन पहले कमलनाथ ने भगवा चादर ओढ़ने की कर ली तैयारी। जी हां, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चाल ने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। खबर है कि कमलनाथ भी पाला बदल सकते हैं। एमपी के सियासी गलियारों में तो यहां तक चर्चा चल रही कि कमलनाथ अब सिंधिया की तरह उन्हीं की लाइन पर चलने वाले हैं। कब, क्यों और कैसे पूरी कहानी बदल गई और सारी स्क्रिप्ट लिखी गई, ये जानने से पहले दिग्विजय सिंह का वो संदेश समझिए जिससे पूरा खेल साफ हो जाएगा। एमपी में 2 दिन पहले ही नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ली। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मात्र 66 सीटें मिली। इस तरह कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और इसी के साथ ये सवाल उठ रहा है कि एमपी में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि नतीजों के बाद से कमलनाथ कहीं नजर नहीं आ रहे। ना तो वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, ना ही मीडिया से मुखातिब हुए, ना ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद सवाल पूछा जाने लगा कि एमपी में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा। इसी सवाल का दिग्विजय सिंह ने जो जवाब दिया, उससे पूरा खेल साफ हो गया। सोनिया राहुल का संदेश दिग्विजय ने कमलनाथ तक पहुंचा दिया। दिग्विजय ने मीडिया से साफ साफ कहा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये कमलनाथ नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यानी जिसके चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया, हारते ही उन कमलनाथ को कांग्रेस ने सीन से गायब कर दिया। तो क्या कांग्रेस के इस अपमान का बदला लेंगे कमलनाथ? क्या सिंधिया की तरह ही कमलनाथ भी पाला बदलकर एमपी से कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर देंगे? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नतीजों के ठीक बाद यानी 7 दिसंबर को खबर आई थी कि कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। अगर सच ना होता तो कमलनाथ सामने आकर सफाई देते, लेकिन उन्होंने इस अफवाह को मौन समर्थन देकर सस्पेंस और गहरा दिया। वैसे भी मोदी शाह का मैसेज कमलनाथ को चुनाव हारते ही मिल गया था। 77 साल के कमलनाथ की गिनती एक ऐसे चतुर नेता के तौर पर होती है जिन्होंने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब 4थी पीढ़ी राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। एक वक्त था जब 1979 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना तीसरा बेटा बताया था, और अब एक वक्त है कि उसी कांग्रेस परिवार से कमलनाथ को अपना बोरिया बिस्तर बांधने का संदेश भिजवाया गया, वो भी कमलनाथ के कट्टर दुश्मन दिग्विजय सिंह के हाथों। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पनौती बनकर कमलनाथ की पिछली सरकार गिरवा दी थी। वजह थी दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया का टकराव। यानी दिग्विजय सिंह के चलते पहले सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, उनकी किस्मत चमक गई। अब सिंधिया केंद्र में मंत्री है। क्या 2023 में फिर वही कहानी कमलनाथ दोहराने वाले हैं? क्या कमलनाथ भी मोदी को अपना नाथ मानकर भगवा चादर ओढ़ेंगे? सियासी जानकार कहते हैं कि एमपी में कांग्रेस की हार के पीछे दिग्विजय सिंह ही है, जबकि दूसरी तरफ कमलनाथ का कास्ट फैक्टर बीजेपी के लिए मुफीद बैठता है। वैसे भी एमपी में कांग्रेस के लिए अब कुछ बचा नहीं, ऐसा हम नहीं बल्कि वहां के जातिगत आंकड़े ही कहते हैं। एमपी की 230 में से 45 सीटों पर राजपूत, 24 पर कुशवाहा, जबकि 60 से ज्यादा पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक है। जो बचा हुआ वोट ओबीसी, यादव और मुसलमानों का है, उसके समीकरण भी बीजेपी सेट कर चुकी है। मोहन यादव को उतारकर एक झटके में 12% यादवों को मोदी ने अपने पाले में कर लिया। बीजेपी के पास ओबीसी चेहरे पहले से ही है। अब कांग्रेस के लिए कुछ बचता है तो वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक। कमलनाथ इस बात को बखूबी जानते हैं कि अकेले मुसलमानों के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। पंजाबी खत्री परिवार से आने वाले कमलनाथ का परिवार पुराना कारोबारी है। कानपुर से कोलकाता तक उनके पूर्वजों का कारोबार था। बचपन से ही नुकसान के सौदे ना करने की कमलनाथ को सीख मिली, और यही सबसे बड़ा फैक्टर है जो कहते हैं कि कमलनाथ अब कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोलकर मोदी से राम राम करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कमलनाथ का बीजेपी ज्वाइन करना ठीक रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।